जय हिंद दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 समाप्त होने वाला है और मार्च के बाद हम सभी लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 31 जुलाई को या 31 अक्टूबर को। 31 जुलाई को नॉन टैक्स ऑडिट केस या इंडिविजुअल्स की आईटीआर फाइल की जाती हैं और 31 अक्टूबर को कॉर्पोरेट या टैक्स ऑडिट में जो लोग आते हैं उनकी आईटीआर फाइल होती है। तो जनरली लोग मार्च के बाद ही ये पूछना स्टार्ट करते हैं कि हम अपने टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं, हम टैक्स प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ उसी तरीके से है कि आपने देखा कि कोई मूवी का शो लगा हुआ है, लेकिन आप जब तक वहां पहुंचे जब तक हाउस फुल हो चुका था, क्योंकि आपने एडवांस में अपनी टिकट बुकिंग नहीं करवाई और आपको हताश होकर वापस लौटना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप मार्च के बाद टैक्स प्लानिंग की बात करेंगे तो आपके हाथ से चीजें निकल चुकी होंगी, क्योंकि टैक्स प्लानिंग जो की जा सकती है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही की जा सकती है। अगर मुझे कुछ सेविंग्स करनी है, मुझे अपना टैक्स बचाना है, उसके लिए क्या एक्शन लेने पड़ेंगे वो फाइनेंशियल ईयर के विदिन लेना पड़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर के विदिन मतलब अप्रैल टू मार्च, मतलब मार्च खत्म होने से पहले मैं प्लानिंग कर सकता हूं। मार्च खत्म होने के बाद मेरे हाथ में कोई भी एक्शन लेना नहीं रह जाता। इसीलिए आप सभी लोगों को यह एडवाइस है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आप टैक्स बचाना चाहते हैं या टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले आपको अपनी इनकम का असेसमेंट करना पड़ेगा कि मेरी एक्सपेक्टेड इनकम 31 मार्च तक कितनी होगी और उसके हिसाब से टैक्स प्लानिंग करके अपने टैक्स को सेव करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। अगर 31 मार्च के बाद आप सोचते हैं कि मैं टैक्स प्लानिंग कर लूंगा तो ये उसी एग्जाम्पल के तरीके से होगा जैसे कि आप मूवी देखने तो गए लेकिन शो बुक हो चुका था और आपको हताश होकर लौटना पड़ा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.